अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम जवेरिया कमाल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मौजूद हूँ जी मक्कातुल मुकर्रमा। अभी हम चलते हैं जी हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए। और ख़वातीन का जो लेडीज़ का जो टाइम है हतीम का, वो है रात 10 बजे से 2 बजे तक। ऑफिशियली अनाउंस किया है 2 बजे तक, लेकिन आपने जाना है 10 बजे से 12 बजे के दरमियान, या फिर बस 12 बजे तक, क्योंकि उसके बाद इतना रश होता है। और आखिर में जो है डिपेंड करता है कि अगर ख़वातीन बहुत ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब करती हैं तो वो बीच में फिर बंद भी कर देते हैं। तो ख़वातीन के लिए हम किस तरीके से जा सकते हैं, रास्ता क्या है और क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तमाम जो है आज की वीडियो में शेयर करती हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए जो वीडियो शुरू करते हैं। हतीम में नमाज़ पढ़ने का मर्द हजरात का जो टाइम है, आज से तकरीबन 2 महीने पहले भी मैंने ये वीडियो बनाई थी, अगेन बता रही हूँ। उस वक्त भी मैंने यही टाइम बताया था। अब ऑफिशियली अनाउंस हो गया तो हर कोई यही वीडियो बना रहा है। अगर आप 2 महीने पहले मेरी वीडियो जाकर देखें तो भी मैंने यही टाइम आपको बताया था कि मर्द हजरात के लिए सुबह तकरीबन 8 बजे से जो है वो तकरीबन वैसे 7 बजे से खुल जाता है, लेकिन 8 बजे से 11 बजे तक का टाइम। और ख़वातीन के लिए जो टाइम है वो है 10 बजे से रात तकरीबन 1 बजे तक। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई हमने तो सुना है कि रात 2 बजे तक टाइम है। अब 2 बजे तक टाइम पता है कैसे है? 2 बजे तक टाइम ऐसे है कि 2 बजे जो जितनी लाइंस बनी होती हैं, अगर आप लाइन में खड़ी हैं और 2 बज गए हैं, उसी वक्त लाइन ख़त्म कर देंगे। आपके खड़े होने का कोई फ़ायदा नहीं है। टाइम 10 बजे से 2 बजे तक है, तो आपने तकरीबन भी 12 बजे वहाँ चले जाना है। जब आप 12 बजे वहाँ जाएंगी तो आप देखिएगा कि आपका नंबर 1 से 1.5 घंटे में आएगा। आप लेडी हैं या मर्द हजरात हैं, जो भी टाइम आपको बताया जा रहा है उस टाइम के या तो आपने बिल्कुल शुरू वाले टाइम में चले जाना है या मिड वाले टाइम में जाना है। आखिर वाले टाइम में बिल्कुल नहीं जाना। अगर आप आखिर वाले टाइम में जाएंगे तो हो सकता है कि आप उस दिन उस मौके से जो है वो फ़ायदा ना उठा सकें। हम जाएंगे 79 नंबर गेट से। 79 नंबर गेट बिल्कुल जो है वो वॉशरूम नंबर 6 के सामने है। और यहीं से जब आप एंटर होते हैं तो सामने बिल्कुल काबा नज़र आता है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आपने बहुत ख्याल रखना है कि निगाहों को नीचे रखना है। इस स्टेट से है जी दुनिया का सबसे खूबसूरत मंज़र माशाअल्लाह। आप देखें, ये बिल्कुल सामने आपको काबा नज़र आएगा। आपने बिल्कुल तवाफ़ के तरीके से आगे चले जाना है हतीम की जानिब। आप वहाँ जाकर देखेंगे कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ी हैं, लेकिन आपने जो है वो उस जगह जाके खड़े होना है जहाँ पे बैरियर्स लगे होते हैं, ताकि आप प्रॉपर लाइन में हो। ऐसा ना हो कि आप देखें कि ये बैरियर्स होंगे, आप इनके अंदर हैं, तो इसका मतलब है कि आप सेफ़ हैं। और इंशाल्लाह आपको इस तरीके से बैचेस की सूरत में जो है वो हजर इस्माइल यानी कि हतीम में नवाफिल अदा करने का मौका ज़रूर मिलेगा। यही सेम टिप मर्द हजरात के लिए भी आप देख सकते हैं। इस वक्त 11:15 बज रहे हैं रात के, और ये मैंने आपको क्लॉक टावर में भी टाइम दिखा दिया। तो बस आपने इस तरीके से अपनी बारी का इंतज़ार करना है। बहुत धक्के पड़ेंगे आपको, बहुत ज़्यादा रश होगा, लेकिन आपने बहुत पेशेंस के साथ जो है वो अपनी बारी का इंतज़ार करना है। इस तरीके से वो अपने हिसाब से एक तरीके से एक बैच बनाते हैं, जो भी गार्ड्स यहाँ पे खड़े हैं, और इस तरीके से आपको अंदर जो है वो बैचेस की सूरत में भेज दिया जाता है। तो बस आपने इस तरीके से यहाँ पे खड़े रहना है, और इस वक्त आप कोशिश करें कि दुआएं मांगे। और आप काबतुल्लाह के बहुत ज़्यादा करीब खड़े हैं माशाल्लाह से, और अपनी आसानी के लिए भी दुआ मांगे और कोशिश करें यहाँ पे दूसरों के लिए भी आसानी करें। तो बस यहाँ पे जो है गार्ड्स आगे भी जो है वो खड़े होते हैं, अपने हिसाब से बैचेस बनाते हैं। ख़वातीन इतने बुरे तरीके से धक्कम पिल करती हैं, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से रश में जो है वो दबी हुई हूँ। बहुत सारे लोग वीडियोस में देखकर चीज़ें समझते हैं कि बहुत आसान है, चाहे वो हजर असवद का बूसा। अब आप देखें तकरीबन 1 घंटा हो गया है जो हम रश के अंदर ही खड़े हैं, 12:45 होने वाला है। बहुत सारे लोग समझते हैं वीडियो में देख के कि सब कुछ बहुत आसान है, फिर वो मैसेज करते हैं कि हम तो गए थे, हमसे तो नहीं हुआ, आपने तो ऐसे दिखाया था।
तो हर चीज़ में जो है वो आपको मेहनत करनी पड़ती है। जब आप मेहनत करते हैं और इस तरीके से रश वग़ैरह में जाते हैं, तभी आप एक बेहतरीन मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई भी आपको ऐसे नहीं बुलाएगा कि आइए और आप जो है वो हतीम में नवाफ़िल अदा करें या फिर हजर अस्वद का बोसा दें। आपने जो है वो कोशिश करनी है, मेहनत करनी है। जब आप अंदर चले जाएँ तो सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आप सबसे पहले सबसे पीछे की जानिब जाकर जो है वो नफ़िल अदा करें, क्योंकि आगे ख़वातीन बहुत ज़्यादा तादाद में खड़ी होती हैं, क्योंकि काबतुल्लाह को पकड़ कर अपनी दुआएं मांगती हैं। तो बेहतरीन ये है कि पहले आप हतीम के पीछे वाली जानिब जाएं और वहाँ पे जाके अपने नफ़िल अदा करने जितना आपको मौका मिल सकता है। बहुत कम ही मौका मिलता है, लेकिन जो भी आपको मौका मिलता है तो नफ़िल अदा करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है, आगे आकर दुआएं मांगनी है, काबतुल्लाह को पकड़ कर, गिलाफ़ को पकड़ कर और खड़े होकर। जी हम आ गए हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हतीम में नफ़िल अदा करके। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपने वीडियो बना दी, हम चले गए, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो जी बहुत मुश्किल है, हतीम हो या हजर अस्वद। हजर अस्वद ज़रा ज़्यादा मुश्किल है। को ज़िंदगी में कुछ भी पाना हो आपको मेहनत करनी पड़ती है। अब हतीम हतीम क्या है? हतीम असल में काबतुल्लाह का ही हिस्सा है। इसका असल नाम जो है वो हजर इस्माइल है और हतीम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे नफ़िल अदा करने का सवाब बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने काबे के अंदर जाकर नफ़िल अदा की। अल्हम्दुलिल्लाह नफ़िल अदा करने के बाद अभी हम यहाँ पे आ गए हैं ज़मज़म भरने के लिए, और ये काफ़ी सही जगह है। आप जैसे ही फ़हाद गेट में लेडीज़ नमाज़ एरिया में आते हैं ना, फ़हाद गेट से एंटर होते ही लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ लेडीज़ नमाज़ एरिया है। तो आप राइट की तरफ आएँ और इधर जो है यहाँ पे आपको आराम से ज़मज़म मिल जाता है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके से ये सेंसर से चलता है। जैसे ही लेके जाएँ दोबारा आके लाएँ, फिर ये इस तरीके से खुल जाएगा। तो हम भी भर रहे हैं जी, ताकि अपने होटल में भी ज़मज़म पी सकें। आपको ज़मज़म पीना हो, यहाँ पे आपको नमाज़ अदा करनी हो, आपको नफ़िल अदा करने हो, आपको हजर अस्वद का बोसा लेना हो, बात यह है कि हर चीज़ में आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब हमारा होटल यहाँ से अगर 500 मीटर पर है, तो ये 5 लीटर आपको उठाकर लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपको जो है वो ज़मज़म पीने को मिलेगा। नहीं तो आपके होटल के नीचे है, 5-6 रियाल, 7 रियाल, 10 रियाल तक आपको पानी मिल जाएगा, आप पिए आराम से। लेकिन अगर ज़मज़म पीना है तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर आप हेल्दी हैं, मतलब कि अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज़ नहीं है और सिर्फ ये इशू है कि मैंने उठाना है, तो फिर ये कोई इशू नहीं है। हाँ, अगर आपके साथ हेल्थ इश्यूज़ हैं, आप नहीं उठा सकते, आपकी एज सही नहीं है, फिर एक अलग बात है। फिर आप मस्जिद में जितनी देर हैं, और सबसे अच्छी टिप तो ये है कि जैसे ही आप मस्जिद से निकलने वाले हो ना, तो अब आप ये देखें आपका होटल कितना दूर है, उसके हिसाब से आप निकलते हुए ज़मज़म पी लें। जब आप उतना ज़मज़म पी लेंगे तो फिर सही ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा ज़मज़म पी लिया, और जब आप होटल पहुंचेंगे तो आराम से वॉशरूम वगैरह भी जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जी हतीम के टिप्स के हवाले से। तो सबसे पहले तो आपने ये ख्याल रखना है कि अगर आप जेंट्स है या लेडीज़ है, अगर आप पेशेंट हैं, बीमार हैं, या आपकी एज बहुत ज़्यादा है, या आपके साथ कोई ऐसे लोग हैं जो कि पेशेंट्स हैं या उनकी एज ज़्यादा है, तो प्लीज़ उनको तो बिल्कुल भी मत लेकर जाएं, क्योंकि इतने धक्के लगते हैं वहाँ पर, इतने धक्के लगते हैं कि ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे कि उनकी हेल्थ जो है वो ज़्यादा ख़राब हो। दूसरी बात ये कि अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं जाएंगी, क्योंकि बेशक इबादत जो है या ऐसे मकामात पर जाना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हैं और आपके ऊपर एक और ज़िम्मेदारी है, तो आप वो ज़िम्मेदारी निभाते हुए इस तरीके से जो रश वाली जगह है वहाँ पर जाने से गुरेज़ कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि जितनी भी ख़वातीन अब जैसे हमने प्लान किया कि आज रात का जो टाइम है उस टाइम में हम हतीम जाने वाले हैं, तो आपने बहुत ज़्यादा लेंथी अबाया नहीं पहने, थोड़ा सा अबाया जो है ऐसा पहनना है ताकि जब आप चलें तो दूसरों को भी प्रॉब्लम ना हो, आप वहाँ खड़े हों तो भी प्रॉब्लम ना हो। एक और बात कहूँगी, थोड़ी सी शायद कुछ लोगों को अजीब भी लगे, लेकिन जब मैं टिप्स दे रही हूँ तो वहाँ पर ये वाली बात भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और वो ये है कि आपने ये सिर्फ हतीम में जाने के लिए नहीं है, हर रोज़ के लिए भी है कि आप लेडी हैं तो डेली अपना जो अबाया है वो वॉश करें, और अपनी जो है सेल्फ़ हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अक्सर क्या होता है कि ख़वातीन जो है नए नए कपड़े लेकर आती हैं, तो डेली बेसिस पर वो कपड़े चेंज करती हैं, अबाया अगेन वही पहन लेती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्मेल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने चलना इतना होता है, हमें पसीना बहुत आता है, तो स्मेल बहुत हो जाती है। उससे क्या होता है कि आपको भी प्रॉब्लम होती है और साथ वालों को भी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखिए। एक और चीज़ कि वहाँ पे खड़े होके ये कि तुम आगे हो जाओ, तुम ऐसे हो जाओ, नहीं, आप वहाँ पे खामोशी के साथ खड़े हुए हैं,
ज़्यादा आपने किसी को धक्का नहीं देना। आपको धक्के पड़ रहे हैं तो अपने आप को एक्टिवली खड़ा रखें, लेकिन आपने किसी को धक्का नहीं देना। ना ये है कि वहाँ पे आपने ये शुरू कर देना है ऐसे हो जाओ वैसे हो जाओ, नहीं, आपने चुप रह के अपनी बारी का इंतज़ार करना है। अगर आप हेल्दी हैं, आप वहाँ पहुँच गई हैं या पहुँच गए हैं और अब आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही है इंतज़ार करने में, धक्के लग रहे हैं, तो फिर अल्लाह पाक से एक दुआ करें खड़े हुए कि या अल्लाह, मैं हतीम में जाने के लिए ये मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहा या कर रही, तो तू अपनी रहमत के हिसाब से जो है वो मुझे सवाब देना। तो आप यकीन करें कि जैसे हम सुनते हैं कि जब हम मस्जिद की जानिब एक कदम बढ़ाते हैं तो इतना सवाब है, तो आप सोचें मस्जिद अल हराम में खड़े हैं, हतीम में नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो कितना सवाब होगा। थोड़ी सी मुशक्क़त है, उसको बर्दाश्त कीजिए। अगर आप किसी भी किस्म का प्रॉब्लम होता है, जैसे कि मुझे कभी कभी सांस बंद होने का प्रॉब्लम होता है, ऐसा लगता है रश में जैसे सांस नहीं आ रही, या फिर बीपी बहुत लो हो जाता है, तो आप उसका इंतज़ाम लाजमी रखें। हतीम को हजर इस्माइल भी कहा जाता है। हतीम वो हिस्सा है कि ये काबतुल्लाह का ही हिस्सा है, यानी कि अगर आप देख रहे हैं काबतुल्लाह स्क्वायर में है, तो ये जो हिस्सा है ये काबे का ही हिस्सा था, और इसके अंदर नफ़िल अदा करने का सवाब जो है वो बिल्कुल ऐसे है जैसे आपने काबे के अंदर ही नफ़िल अदा किए हैं, क्योंकि ये काबे का हिस्सा है। यहाँ पे फ़र्ज़ नमाज नहीं होती है, यानी कि जब जमात होती है तो यहाँ कोई नहीं होता, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज होती है हमेशा काबे की तरफ मुँह करके, यानी कि हमारा क़िबला जो है काबे की तरफ मुँह करके, काबे के अंदर नहीं होती। काबे के अंदर आप सिर्फ नफ़िल अदा कर सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे फ़र्ज़ नमाज नहीं होती है। तो वहाँ पे जाकर आपने सिर्फ नफ़िल अदा करने हैं और खूब सारी दुआएं करनी हैं, क्योंकि ये एक बेहतरीन मकाम है जहाँ पर दुआएं कबूल की जाती हैं। ये देखिए जी सफाइयाँ हो रही हैं माशाल्लाह, ऐसे सफाइयाँ होती है तो माशाल्लाह ये मस्जिद इतनी चमकती है। ये है जी अलबैक, और ये है मक्का टावर, क्लॉक टावर वाली गली में। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नगेट्स मिलते हैं, चिकन नगेट्स और फिश नगेट। 23 रियाल में आपको 7 पीसेस नगेट्स मिलेंगे, साथ में ये बन, कोल्ड ड्रिंक होगी, फ्राइज़ होगी, और आई थिंक ये 2 मामूल भी होंगे। तो काफ़ी अच्छी डील है। ये है क्लॉक टावर, सामने है बाब अब्दुल अज़ीज़, और ये है मक्का टावर, इसकी गली में है अलबैक। जितनी भी ब्रांचेज़ इनकी मॉल्स में होती हैं या हरम के पास है, उसके अंदर कहीं पे भी आपको ब्रोस्ट नहीं मिलता। यहाँ पे सिर्फ इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये वाली ब्रांच में सिर्फ और सिर्फ नगेट्स है। अगर आप जबल उमर जाते हैं तो वहाँ पे और आइटम्स भी आपको मिल जाएंगे। अगर आप उम्रा या हज पे हो और आपको अलबैक का अल मारूफ ब्रोस्ट खाना है, तो आपने क्या करना है कि आप मदीनातुल मुनव्वरा में वो खाएँ, क्योंकि हरम के पास मदीनातुल मुनव्वरा की जो उसकी ब्रांच है उसमें आपको जो है वो ब्रोस्ट मिल जाएगा। बस लाइन में खड़े होना पड़ेगा, लेकिन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊँ, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, तो मुझे पर्सनली अलबैक का ब्रोस्ट नहीं पसंद, मुझे कड़क एक्सप्रेस का ब्रोस्ट बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जो है वो, अगर बात की जाए नगेट्स की, तो वो मुझे इनके बहुत पसंद है, वो चाहे फिर फ़िश फ़िले हो या चिकन फ़िले हो, दोनों ही बहुत मज़े के हैं।